वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के चैप्टर 10th क्लास 10th का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, कल साइंस का वीडियो। अब एक दो क्वेश्चन रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, जैसे इफ द 10th term of an AP is 52 and 17th term and 17th term is 20 more than the 13th term, find AP। बहुत इजी क्वेश्चन है। आज हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे। लेट फर्स्ट टर्म बी ए and the common difference बी डी। अब हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। 10th टर्म हमारे पास दे रखा है और 17 टर्म जो है 13 टर्म से 20 ज्यादा है। ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आप सबसे पहले क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो 18 है वो 52 है। अब 18 को हम लिख सकते हैं a + 9d, 52 इक्वेशन फर्स्ट। एंड जो 17 टर्म्स है, ए 70 टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13 टर्म। बस अब एक रिलेशन यहां से निकल जाएगा। a + 16d माइनस a माइनस 12d। हम यहां से a की वैल्यू निकाल लिए, d निकल गया, a कैंसिल हो गया। अब हम इस d की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुटिंग the value of d in equation first, a + 9 × 5 = 52, ये 45, ये 52, therefore a निकल गया 52 - 45। तो हमें निकालना था रिक्वायर्ड एपी, तो इस तरह से हम रिक्वायर्ड एपी निकालेंगे। क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 7 हो गया, 5 का अंतर है 12, फिर 5 17 ... दैट इज योर आंसर। फिर बारी आती है इस तरह के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आता है, आप सिर्फ देखिए, बेहतरीन तरीका से आपको मैं सॉल्व आउट करके बताऊंगा। बेहतरीन क्वेश्चन का क्वेश्चन है, द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड 9th टर्म, fifth term and 9th term of an AP is 72 and the sum of 7th and 12th term is 97. Find the AP। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, फिफ्थ टर्म और 9th टर्म का सम जो है 72 है
फिर 7th टर्म एंड 12th टर्म का सम 97 है, AP निकालना है। ये भी रिलेशन वाला ही क्वेश्चन है। लेट फर्स्ट टर्म बी A and the common difference बी D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, A 5th और A 9th दोनों को जोड़ते हैं 72 होता है। A 5th का मतलब A + 4D और A 9th का मतलब हो गया A + 8D। बस यहाँ से ट्वाइस A 12D 72। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, A + 6D 72, 2 से काट डालो 36, तो A + 6D = 36, इक्वेशन 1। एंड फिर बोला है 7 टर्म एंड 12 टर्म, A7 + A12 = 97। 7 मतलब A + 6D और A + 11D 97। A7 को A + 6D और A12 को A + 11D लिख सकते हैं, तो 2A और A हो जाएगा 17D 97, इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ A 12D 72, ट्वाइस A 17D 97। अब यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है, -5D और 7 में से 2 घटेगा 5, 2 25 माइनस। तो इस तरह से हमारे पास D की वैल्यू हो गई -25/-5, 8 5 ये कैंसिल हो गया, तो D की वैल्यू हो गई 5। अब हम इसकी पुटिंग कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A 6 × 5 + 36, A + 30 36, A निकालेंगे 36 में से 30 घटेगा 6, तो A निकल गया 6 और D निकल गया हमारे पास 5। इस तरह से रिक्वायर्ड AP जो होगा, रिक्वायर्ड AP 6, 6 5 11, 5 16 ... आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्यूशन बहुत इजी है। अब कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। अब इस बेहतरीन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख के आपको बताते हैं। कल साइंस का रहेगा, कल साइंस का वीडियो डाला जाएगा। इफ द mth term of an AP is 1/n, 1/n and nth term be 1/m, then show that its mnth term is 1। बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पेपर में दिए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म बी A and the common difference be D। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। mth टर्म,
तो हम पहले इसका mth टर्म निकालेंगे, तो mth टर्म a प्लस m माइनस वन इंटू डी। अब mth टर्म है 1/n a प्लस m माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड इसका जो nth टर्म है वो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये जो mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले आप एलिमिनेशन करोगे। जब आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू आती है ऐसे क्वेश्चंस में। फिर माइनस a प्लस n माइनस वन इंटू डी, बहुत ईजी है। पहले में a प्लस m है, a प्लस m माइनस वन इंटू डी माइनस a प्लस n में लो। अब इसको अलग अलग सॉल्व आउट करोगे, n से डिवाइड करोगे m आएगा, m से डिवाइड करोगे n आएगा। ये a प्लस m माइनस वन इंटू डी माइनस a प्लस माइनस माइनस n माइनस वन डी, a और a डिसमिस हो गया। ये क्या होगा, एम डी माइनस डी, फिर प्लस माइनस माइनस एन डी, और ये माइनस माइनस प्लस डी, फिर यहाँ डी डी कैंसिल हो गया, तो एम डी माइनस एन डी। अब हम यहाँ से डी कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो मिलेगा, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमने डी की वैल्यू निकाल लिया 1/mn। अब हम इसको पुट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में a और d की वैल्यू सेम आती है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, 1/n, a के जगह पे a हमको निकालना है, तो a है, m माइनस वन, और d के जगह mn होगा। सिंपल सा काम है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो m इंटू 1/mn, फिर 1/mn, तो m और m कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से 1/n mn हो गया। अब ये क्या करो, a निकाल लेते हैं, तो 1/n, ये इधर आएगा माइनस होगा, और ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा। m और n को इक्वल भेज दिया, कट गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर a और d की वैल्यू सेम होती है। अब हमें प्रूव करना है mn टर्म, तो a प्लस mn माइनस वन इंटू डी। अब a हो गया m प्लस m/n, और m माइनस n माइनस वन, और d की वैल्यू 1/mn हो गया। तो इस तरह से हम एलसीएम ले लेंगे mn, तो ये 1, ये बोर्ड कटा हुआ है, यहाँ mn एलसीएम लिए 1 प्लस m माइनस वन, माइनस वन माइनस कट जाएगा, फिर mn/mn, ये कट के क्या होगा 1। यही हमें प्रूफ करना है। हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसके बाद आपको इसी टाइप पे और आता है क्वेश्चंस, जो इसी तरीका का बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ m टाइम्स द mth टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ m टाइम्स ऑफ times the mth term of an AP is equal to n times its nth term, so that m plus nth term
of the AP is 0। माय डियर, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म सो दैट दिस। तो ऐसे क्वेश्चन को लेट द फर्स्ट टर्म बी a and the common difference बी डी। बस 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 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। m टाइम्स द mth टर्म n टाइम्स द nth टर्म। तो m हो गया mth टर्म के लिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, n से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहले आप इसको सॉल्व आउट करो। m माइनस 1 एम डी, यहाँ भी n रहने देते हैं, पहले a मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा एन ए और n माइनस 1 और एन डी हो गया। अब सबको एक तरफ बुला लो, एम ए आके इधर माइनस m माइनस 1 एम डी, ये इधर आ जाएगा तो माइनस n माइनस 1 एन डी और इक्वल के बाद 0 हो गया। बहुत इजी है, यहाँ से हम a कॉमन ले लेंगे तो m माइनस n हो जाएगा। इन दोनों में से मल्टीप्लाई कर लो, हटाओ एम डी माइनस एम डी, एन स्क्वायर डी और माइनस माइनस प्लस एन डी इक्वल टू 0। अब a m माइनस n और इन दोनों जो स्क्वायर वाले टर्म हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, माइनस एम डी और प्लस एन डी को एक साथ लिखते हैं 0। तो a m माइनस n, यहाँ से अगर हम d बाहर निकालेंगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बचेगा और यहाँ से अगर माइनस d निकालेंगे तो m माइनस n बचेगा। एक लाइन और है, बेहतरीन क्वेश्चन था ये। और एक बार इसको प्लस कर लेंगे और एक बार इसको माइनस कर लेंगे और d m माइनस n इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम m माइनस n को कॉमन ले लेते हैं। a माइनस n को कॉमन लेंगे तो a हो गया, ये d होगा, ये प्लस m प्लस n, फिर माइनस d, ये ब्रैकेट बंद, ये 0। अब इक्वल के बाद भेज देते हैं तो हमारे पास a प्लस m प्लस n और ये d कॉमन ले लेंगे, हो गया। यही तो होता है हमारा m प्लस nth टर्म इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड। बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है ये, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, इसे जिसे हमें प्रूफ करना था। एक और सुंदर सा क्वेश्चन है, फर्स्ट नेगेटिव नंबर निकालना। फर्स्ट नेगेटिव नंबर, ऐसे कैसे क्वेश्चन को निकालते हैं, फर्स्ट नेगेटिव नंबर कैसे सॉल्व आउट करते हैं, देखिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछ दिया है, ए pth qth and rth terms of an AP are क्या है जी, A, B and C respectively। Then so that A into Q minus R, B R minus P और C P माइनस Q इक्वल टू 0। अब ये बेहतरीन क्वेश्चन है,
अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? अब देखिए, सबसे पहले ध्यान ये लगाना है कि हमारे पास ए, बी, सी स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। हम यहाँ से काम क्या करेंगे, चूंकि फर्स्ट टर्म को हमेशा हम स्मॉल ए से लिखते हैं, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए and the common difference d, स्मॉल डी या कैपिटल डी ले लो, चलो यहाँ पे इस बार कैपिटल डी से काम चलाते हैं। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसका pth टर्म, यानी एपी निकालेंगे। ये होगा p-1 इंटू डी, ए प्लस कैपिटल ए का यूज, ए प्लस p-1 इंटू डी। ये हमारे पास ए दे रखा है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। फिर इसी तरह से हम ए क्यू निकालेंगे, तो ए कैपिटल ए प्लस q-1 इंटू डी, ये हमारे पास बी दे रखा है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। एंड जो आरथ टर्म है वो ए प्लस r-1 इंटू डी है। और ए आर हमारे पास क्या दे रखा है, ए आर हमारे पास सी दे रखा है, ए प्लस r-1 इंटू डी, इक्वेशन थर्ड। अब जो हमें प्रूफ करना है उस पर फोकस करेंगे। तो ए के साथ q-r है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई q-r प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई r-p प्लस इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई p-q वी है। बस अब q-r से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट को, ये हो जाएगा a q-r। LHS का काम कर ले पहले, b r-p c p-q, LHS का काम हो गया। अब RHS में आते हैं, तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है q-r को, किसको, तो a प्लस p-1 डी को, फिर प्लस r-p से मल्टीप्लाई करना है a प्लस r-p, ठीक है। ये हमारे पास q-1, फिर p-q से मल्टीप्लाई करना है a प्लस r-1 ये डी को। बस, तो LHS का काम तो हमने कर लिया है। अब हमें RHS का काम करना है। इसके लिए पहले a से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस p-1 q-r, और ये d है तो d है। फिर यहाँ आते हैं, तो a r-p, फिर प्लस r-p इंटू q-1 ये d, फिर प्लस a इंटू p-q प्लस p-q इंटू r-1 d। अब जितने भी a वाले टर्म है उनको एक साथ लिख देंगे। a पहला है q-r, दूसरा है a r-p, तीसरा है a p-q। अब जो दूसरा पार्ट है हमारा p-1 q-r d, फिर प्लस थोड़ा सा आराम से काम करने पर बहुत बेहतरीन रिजल्ट होगा, गड़बड़ होने का चांस नहीं रहता। बस ये सब चीजों को ध्यान लगाना पड़ता है, गलती होगा नहीं। अब जैसे यहाँ देखते हैं, क्योंकि हमने तो LHS तो ला दिया है, ये वाली क्वांटिटी अब 0 करना है, तो जितने भी a वाले टर्म है उसमें से a बाहर निकाल लो। तो हमारे पास q-r
R माइनस पी और P माइनस क्यू। आज हॉट्स क्वेश्चन हो रहे हैं, याद रखें, सिर्फ हॉट्स क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूं। अब देखते हैं, यहाँ D कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास P माइनस वन, Q माइनस R, फिर R माइनस P, Q माइनस वन और P माइनस क्यू और R माइनस वन, ये हमारे पास है। तो R R P P Q Q कैंसिल, तो A इंटू जीरो। अब यहाँ आते हैं P इंटू क्यू, P Q, P माइनस R, वन से माइनस क्यू, माइनस माइनस प्लस R। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू आर माइनस R माइनस पी क्यू माइनस माइनस प्लस P, फिर यहाँ पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर माइनस माइनस प्लस क्यू। ये पार्ट तो जीरो हो गया। अब माइनस प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर। अब माइनस पी प्लस आर प्लस क्यू माइनस क्यू। इस तरह से डी इंटू जीरो यानी जीरो। तो इस तरह से LHS हो गया हमारे पास A Q माइनस R, B R माइनस P और C P माइनस Q इक्वल टू जीरो। हेंस प्रूव्ड। अब बारी आती है, चूंकि देख लीजिए, बहुत बेहतरीन गौर से देखिए, ये हमेशा आता है पेपरों में, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को भी करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, बस इस बात का ध्यान लगाना है। अब इससे इजी क्वेश्चन अब इसके बाद है, थोड़ा इजी है, पेपर का ही क्वेश्चन है। आज हॉट्स क्वेश्चन लाए आपके लिए AP के। कल साइंस का चैप्टर ह्यूमन आइज कराएंगे। अब लगातार 2-3 क्लासेस साइंस का रहेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोला है कि फाइंड A, B and C if it is given that the numbers A है, फिर 7 है, फिर B है, 23 है, फिर C है, R in AP। बोला है कि हमारे पास AP है, A 7 B 23 और C, और इन्हीं A B C का हमें मान निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, हमारे पास जो AP है, रिक्वायर्ड AP हमारे पास दे रखा है। AP है हमारे पास, A है, 7 है, B है, 23 और C। अब सबसे पहले हम इसमें से क्या करते हैं, रिलेशन ढूंढते हैं। तो हमारे पास सेकेंड टर्म है, फोर्थ टर्म है। अब सेकेंड टर्म मतलब A2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस डी लिख सकते हैं। ये हमारे पास 7 है, A प्लस डी हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब भी क्वेश्चन हो AP का, तो हमें सबसे पहले A और D फाइंड आउट करना होता है। अब 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे है, यानी A4 है हमारे पास, इसको हम A प्लस 3D लिख सकते हैं। A23 A प्लस 3D हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हमारा D निकल जाएगा। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बस माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 13 6 माइनस 16 हो गया, माइनस 2D हो गया। अब यहाँ से हम D निकाल लेंगे, माइनस 16 माइनस 2 कैंसिल हो गया 8। अब इस D की वैल्यू क्या करते हैं,
फर्स्ट में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 7 हो गया, ए डी के जगह पे हमने 8 रख दिया। अब इस 8 को इधर भेजेंगे तो हमारा पहला क्वांटिटी ए निकल गया, यानी ए हो गया -1। अब हमें बी निकालना है, तो बी है हमारे पास थर्ड टर्म, तो ए प्लस 2d हो गया। तो ए के जगह पे -1, 2 डी के जगह पे 8, यानी -1, 8 दूनी 16, 16 में से घटेगा 15 हो। फिर हम अब आप चेक कर सकते हो, अब एक सी निकालना होगा, तो सी है फिफ्थ टर्म, तो A5 यानी A प्लस 4D होगा। ए के जगह -1, 4 इंटू 8 -1, 32 यानी +31। तो इस तरह से हमारे पास जो AP आप आंसर चेक कर सकते हो, बहुत इजी है। ए के -1, फिर 7, बी हमारा निकला है 15, फिर 23 और फिर 31। 8 का अंतर, 8 का अंतर, 8 का अंतर, 8 का अंतर, राइट, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट इस प्रकार से करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चंस रह गया, मैं पेपर के समय आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर का कराऊंगा कल साइंस का। आप कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।